प्लीज स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसके पहले की क्लासेस थी प्लेसेंटा, ठीक है। तो आज की क्लास है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज की क्लास है फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, मेनली 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रिस्पायरेटरी की। किसकी, रिस्पायरेटरी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो रिस्पायरेटरी होता है इसके अंदर क्या होता है, देखो क्या होता है इसके अंदर O2 और CO2 क्या होते हैं, ट्रांसफ्यूजन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर O2 मदर टू फीटस के अंदर ट्रांसफ़र होता है और CO2 फीटस टू मदर के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ़र होने का इनका बेसिक होता कैसे है, ठीक है। ट्रांसफ़र होता कैसे है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 ब्लड जाता है फीटस में, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से मदर में जाता है, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो माँ से फीटस में जाता है और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो फीटस से माँ में जाता है, ठीक है। देखो जो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। क्योंकि O2 की जो कंसंट्रेशन होता है मदर के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है और फीटस के अंदर कम होता है, ठीक है। और जो CO2 की कंसंट्रेशन फीटस के अंदर ज़्यादा होता है और मदर के अंदर कम होता है, ठीक है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट O2 और CO2 का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय द सिंपल डिफ्यूजन। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है, तो बोलोगे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। कैसे ट्रांसफ़र होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में जो O2 की ट्रांसफ़र होता है वो होता है कैसे, मतलब जो ऑक्सीजन की O2 की ट्रांसफ़र होता है कैसे होता है, 8 ml प्रति kg प्रति मिनट। जो 8 ml क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। कैसे ट्रांसफ़र होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र होता कैसे है, ठीक है। श्योर है कि ये ब्लड से होता है। जो ऑक्सीजन है वो श्योर है कैसे ट्रांसफ़र होता है, ब्लड के थ्रू होता है। जो ब्लड का फ्लो होता है कितना होता है, ठीक है। जैसे ये ब्लड के थ्रू होता है 8 ml प्रति kg प्रति मिनट, लेकिन ब्लड होता कितना है, ठीक है, 116 to 313 ml प्रति मिनट, ठीक है। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्लड क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसके अकॉर्डिंग O2 का भी ट्रांसफ़र होता है। तो बात हो गई किसकी, रिस्पायरेटरी फंक्शन की। जो प्लेसेंटा है वो रिस्पायरेटरी फंक्शन को कैसे करती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सेकेंड फंक्शन न्यूट्रेटिव फंक्शन। कैसे कौन सा फंक्शन, न्यूट्रेटिव फंक्शन, ठीक है। देखो न्यूट्रेटिव फंक्शन है, आपको पता है कि जो प्लेसेंटा होती है खुद तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। प्लेसेंटा खुद न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करती है, लेकिन ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है, सॉरी, न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रांसपोर्ट करती है। किसकी बात करें, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ग्लूकोज की, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इज द ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज देखो क्या होता है, ग्लूकोज की बात करें तो इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बाय द फैसिलिटी डिफ्यूजन। बाय द कैसे होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। क्या होता है, अभी हमने देखा कि जो सिंपल डिफ्यूजन में क्या था, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन था, ठीक है। और फैसिलिटेट डिफ्यूजन में क्या है, मतलब किसकी हेल्प की सहायता है से ट्रांसफ़र होता है। देखो यहाँ किसकी हेल्प की सहायता से ट्रांसफ़र हो रहा है, ग्लूकोज क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, ग्लूकोज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। उसके लिए किसकी हेल्प चाहिए, एक प्रोटीन की जो कैरियर प्रोटीन की तरह काम करती हो, ठीक है। किसकी हेल्प चाहिए, एक प्रोटीन की जो कैरियर प्रोटीन की तरह क्या कर रही हो, काम कर रही हो, ठीक है। और कैरियर प्रोटीन की हेल्प की ज़रूरत यहाँ होती है, ठीक है। और उसकी हेल्प की सहायता से ग्लूकोज क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है वहाँ से,
ग्लूकोज क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जो कैरियर प्रोटीन है वो होती है, वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन के लिए उसको बोलते हैं क्या, ये जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन है उसके लिए क्या बोलते हैं, इसे हेक्सोस प्रोटीन। क्या बोलते हैं, हेक्सोस प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हेक्सोस प्रोटीन होती है वो सिंथेसिस कहाँ से होती है। ठीक है, तो ये सिंथेसिस कहाँ से होगी, कहाँ से होगी, साइनोसाइटोट्रोफोब्लास्ट सिंथेसिस से। ठीक है, जो साइनोसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, सिंथेसिस, कैरियर प्रोटीन को क्या करती है, सिंथेसिस होती है। ठीक है, समझ में आ गया। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट बाय द फैसिलिटेट डिफ्यूजन विथ द हेल्प किसकी, मीडिएटेड प्रोटीन की। कौन सी होती है, हेक्सोस प्रोटीन। ठीक है, का सिंथेसिस कहाँ से होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट से होता है। समझ में आया, ये बात तो हो गई किसकी, ग्लूकोज की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसका, फैट का। समझ में आ गया। देखो फैट क्या होता है, अब देखिए फैट के दो तरीके से फंक्शन होते हैं। एक होता है बेबी को फैट कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सॉरी, देखो क्या करते हैं, जो बेबी होती है उसे फैट कैसे प्रोवाइड करते हैं। देखो फर्स्ट इज द सिंपल डिफ्यूजन। कैसे प्रोवाइड करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा माता और बेबी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। सेकेंड इज द सेल्फ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है, सेल्फ प्रोडक्शन। फीटल, इसमें फीटल क्या करता है, सेल्फ प्रोडक्शन करता है। ठीक है, क्या करता है, सेल्फ प्रोडक्शन करता है। जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होता है उनका सेल्फ प्रोडक्शन करता है। ठीक है, प्रोडक्शन का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, लेटरली प्रेगनेंसी। ठीक है, लेटरली प्रेगनेंसी के अंदर अगर मोस्टली बात करें तो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ईयरली प्रेगनेंसी में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा फैट का ट्रांसपोर्ट होता है। और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अपन बात करें तो मोस्टली जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, डिफ्यूजन होते हैं। क्या करते हैं, डिफ्यूजन होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, थर्ड को देखो, एमाइनो एसिड। सॉरी, एक मिनट, यहाँ से देखो थर्ड यहाँ है। अब हम थर्ड की बात करेंगे किसका, एमाइनो एसिड। ठीक है, एमाइनो एसिड क्या है, देखो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे होता है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किसी ज़रूरत हो तो ATP। ठीक है, क्या है, ATP, इसका फुल फॉर्म है एड्रीनोपोर ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, क्या होता है, इसके द्वारा कौन जाता है, एमाइनो एसिड। ग्लूकोज किसके द्वारा जाता था, फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, किसकी तरह काम करता था, पीडियाट्रिक कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो फैट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। किसके, बेबी के पास पहुंचती है। दो प्रकार से कैसे वो बेबी के पास पहुंचती है। ठीक है, कैसे पहुंचती है, देखो फर्स्ट इज द सिंपल डिफ्यूजन अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मोस्ट ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, मतलब वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा वो फैटी एसिड क्या करता है, पहुंचता है। सेकंड इज द क्या होता है, जो फीटस होता है वो सेल्फ प्रोडक्शन करता है इन द लेटर प्रेगनेंसी के अंदर। मेनली नॉन एसेंशियल फैटी एसिड को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मिनरल्स के अंदर देखिए क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोराइड। देखो इसके अंदर क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो होता है किसके हेल्प से जाता है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन। किसके हेल्प से जाता है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, क्या होता है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। कौन से, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनका क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो किसके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होता है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। क्या होते हैं, कौन से, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, देखो क्या होता है,
ये देखो मदर द फीटस, मतलब माता के द्वारा ये फीटस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। या बात करें किसके द्वारा होता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं जो हार्मोन ट्रांसफर होते हैं कौन से होते हैं, प्लेसेंटा। कौन सा होता है, प्लेसेंटा क्रॉस ऑल हार्मोन, मतलब जो प्लेसेंटा होता है क्या करता है, ऑल हार्मोन को क्या करता है, क्रॉस करता है। ठीक है, जो देखो एक्सेप्ट में क्या है, ये सभी हार्मोन जो होते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, सभी हार्मोन जो होते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन दो हार्मोन होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द कैल्सिटोनिन, सेकेंड इज द PTH पैराथायरोमोन। क्या होता है, पैराथायरोमोन। ठीक है, जो कैल्सिटोनिन पैराथायरोमोन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। क्या होता है, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट सिंथेसिस बाय फीटस, देखो क्या होता है, कौन कौन सा हार्मोन होते हैं। फर्स्ट इज द ग्लाइकोजन। ठीक है, फर्स्ट इज द क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ये ग्लाइकोजन हार्मोन बेबी में कुछ सिंथेसिस करता है। ठीक है, मतलब क्या करता है, सिंथेसिस करता है। कौन से वीक में करता है, 8 वीक पर ये ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है फीटस। ठीक है, समझ में आया, जो ग्लूकोजन होता है वो 8 वीक पर क्या करता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इंसुलिन की। किसकी बात करेंगे, इंसुलिन की। ठीक है, इंसुलिन का सिंथेसिस कब होता है, 10 वीक पे। कितने वीक पे होता है, इसका सिंथेसिस इंसुलिन का 10 वीक पर होता है। ठीक है, कितने वीक पर होता है, 10 वीक पर होता है। ठीक है, अब हम थर्ड बात करें किसकी, थायरॉक्सिन की। किसकी, थायरॉक्सिन, मतलब ये कब सिंथेसिस होता है, 12 वीक पर। ठीक है, सिंथेसिस कब होता है, ये 12 वीक पर। ठीक है, कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब ये तीनों हार्मोन जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछे गए हैं कि सिंथेसिस बाय फीटस। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और ग्लाइकोजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, इसेक्टरी फंक्शन। क्या है, इसे एक्सक्रेटरी फंक्शन। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एक्सक्रेटरी फंक्शन की। देखो ये क्या होता है, एक्सक्रेटरी फंक्शन के अंदर जो फीटस का बेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, फीटस ब्लड के अंदर रिलीव कर देता है। ठीक है, और वो ब्लड क्या होता है, वापस एक्सचेंज होकर प्लेसेंटा से मदर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बेस्ट प्रोडक्ट रिलीव इन ब्लड। क्या बोलते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट रिलीव इन ब्लड, ब्लड के अंदर रिलीव करता है जो मदर के अंदर चला जाता है बाय द ट्रांसपोर्ट। इसके क्या होता है, अलावा नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो होता है क्या, हार्मोनल फंक्शन। क्या होता है वो, हार्मोनल फंक्शन। ठीक है, देखो हार्मोनल फंक्शन क्या होता है, हार्मोनल फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या, प्लेसेंटा का हार्मोन फंक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस फंक्शन के अंदर जो डिफरेंट क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, इसका डिटेल से स्टडी करेंगे। अब देखिए मेनली 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, एक होता है प्रोटीन हार्मोन, एक होता है स्टेरॉयड हार्मोन। अब प्रोटीन हार्मोन के देखो कौन कौन से इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं, HCG यानी ह्यूमन क्रोमोगोनेटोट्रोफिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी एसियोटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। क्या होता है, प्रेगनेंसी एक मिनट, क्या होता है, प्रेगनेंसी एसियोटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए क्या करता है। नेक्स्ट है कौन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, तो देखो ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है,
पहले इसकी देख लो जो प्रोटीन की था, ये हो गई किसकी, प्रोटीन हार्मोन की। किससे, प्लेसेंटा हार्मोन होते हैं, ठीक है, मतलब इससे क्या होते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन होते हैं, ठीक है। जो 4 फंक्शन हम पढ़े हैं, पहला आप क्या, प्लेसेंटल हार्मोन के अंदर अपन बात करें तो हार्मोनल फंक्शन कौन सा होता है, प्लेसेंटा का 2 हार्मोन निकलते हैं, फर्स्ट इज द प्रोटीन और सेकेंड इज द स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, स्टेरॉयड हार्मोन की, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन में क्या होते हैं, देखो एक होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एक होता है क्या, एस्ट्रोजन, ठीक है। एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है और एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, समझ में आ गया। तो यह अगर बात करें फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्लेसेंटा फंक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर सारे हार्मोन को हम, ये सब जो हार्मोन है, ये CGHPL, इस सारे हार्मोन को क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया कि आपको प्लेसेंटल फंक्शन 4 होते हैं, फर्स्ट इज द रिस्पायरेटरी, सेकेंड इज द न्यूट्रेटिव, फर्स्ट इज द एक्सक्रेटरी, सेकेंड इज द हार्मोनल फंक्शन, सॉरी फोर्थ इज द हार्मोनल फंक्शन। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।